हाँ जी, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड। क्या पढ़ेंगे? डिमांड। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। बात करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिमांड होती क्या है। तो कोई भी चीज को खरीदने की इच्छा, कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने की इच्छा विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर, इसको क्या बोला जाता है? आपकी डिमांड। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आईफोन खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरे पास आईफोन खरीदने का पैसा नहीं है, तो क्या ये डिमांड है? द आंसर इज नो, ये डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चाहता तो हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ एक विश बन के रह जाएगी, कभी भी डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड तभी बनती है जब आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो और उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी हो। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो आपकी क्या बन जाती है? डिमांड। बोलो, बात समझ में आया? तो व्हाट इज डिमांड? विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी, विलिंग टू बाय अ कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? अब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, कौन? लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज होगी। जैसे मान लो मैगी आती है 10 रुपए की और वो बिकती है 100। कितने की आती है? 10 की। एक महीने में कितनी बिकती है? 100। मान लो अब मैगी महंगी होती है, कितनी हो गई? 15। तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं। मेरी बात समझ में आया? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और जैसे ही मैगी की प्राइस क्या होगी? कम। मान लो 10 से होगी 6 रुपए, उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? इंक्रीज। ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड, और इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड। डिमांड नहीं बोलेंगे हम साथ में बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलेंगे? इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। बोलो, बात समझ में आया? तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो ये दो एक्सिस है, कौन कौन सी होती है? एक्स और वाई। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हमेशा दो ही गुड्स दिखाए जाते हैं, इसी वजह से कितनी एक्सेस आती है? दो। एक होती है y और दूसरी होती है x। y पे हमेशा दिखाना है हमें प्राइस। क्या दिखाना है? प्राइस। और x पे क्या दिखाना है हमेशा? क्वांटिटी। मान लो पहले प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। कितनी थी? 10 रुपए। तो क्वांटिटी कितनी थी? 100। तो जहां पे ये मीट कर जाती है, कौन कौन? प्राइस और क्वांटिटी, वहीं से हम क्या बना देते हैं? डिमांड कर्व, जिसको हमने नाम दिया डीडी। क्या नाम दिया? दैट इज डिमांड कर्व। बड़े ही ध्यान से देखोगे, 10 रुपए से प्राइस कितनी हुई? 15। तो प्राइस बढ़ के कितनी हो गई? 15। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे ही प्राइस बढ़ी तो डिमांड अपने आप कम होकर कितनी हो गई थी? 75। और पहले हम यहाँ पे पॉइंट आ रहा था और अब यहाँ पे आ रहा है। मुझे बताओ हम किधर की तरफ मूव कर गए? ऊपर की तरफ मूव कर गए, जिसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। वर्ड क्या यूज किया मैंने? मूवमेंट। बोलो, बात समझ में आया? इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बोलो, बात समझ में आया? ये अपवर्ड क्यों आया? क्योंकि प्राइस बढ़ गई। क्योंकि प्राइस बढ़ गई। और प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट गई, का डिमांड कम हो गई। बोलो, बात समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऐसे ही मान लो ये हमारी कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। डिमांड कितनी? 100। और जहाँ पे मीट करेगा वो क्या हो जाएगा? डिमांड यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब मान लो प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। 10 रुपए से कितनी हो गई? 6। तो प्राइस नीचे आ गई। तो जैसे ही प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। और बढ़ के हो गई मान लो 200। अब की बार हम किस साइड आ गए? नीचे की तरफ। उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, और इसको बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं Extension. आपको पता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ पे अपनी खुद की गुड्स की प्राइस चेंज हो रही है। यहाँ पे प्राइस क्या हुई? Change. चेंज हुई, पर क्या हुई? Increase. और यहाँ पे प्राइस, Decrease. यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई और यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुई। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, कम होगी. और प्राइस घटेगी तो डिमांड। बढ़ेगी. इसी चीज को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ। Demand. आपको याद रखनी है बात, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब आपकी खुद की गुड्स की प्राइस में चेंज आया हो। अगर खुद की गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं आया तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं नहीं होगा। होगा। क्या हमने नया डिमांड कर्व बनाया? द आंसर इज नो, हमने नया डिमांड कर्व नहीं बनाया। हम उसी डिमांड कर्व में ऊपर चले गए। हमने नया डिमांड कर्व नहीं बनाया, हम उसी डिमांड कर्व में नीचे आ गए। बोलो बात समझ में आया? गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से कॉपी करो, आगे अपन पढ़ेंगे। जल्दी कॉपी करो। Is that clear to everyone? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? आगे देखो, ये क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एंड। Contraction. अब क्या होता है, कभी कभार सुनो ध्यान से, कभी कभार गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होती, फिर भी डिमांड चेंज। होता है. मैंने ऐसे बोला, इधर देखो, इधर देखो, सब कुछ समझ में आएगा। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, कम होगी. और प्राइस कम होगी तो डिमांड। बढ़ जाएगी. लेकिन कभी कभार क्या होता है, प्राइस चेंज, नहीं होती. प्राइस ऐसे ही रहती है, फिर भी डिमांड बढ़ती और कम होती है। ध्यान से सुनना, प्राइस कम तो डिमांड, बढ़ जाएगी. प्राइस ज़्यादा तो डिमांड। कम हो जाएगी. लेकिन कभी कभार क्या होता है, प्राइस चेंज। नहीं होती. ये मेरा हाथ क्या है? प्राइस। घड़ी वाला हाथ क्या है मेरा? प्राइस। प्राइस चेंज, नहीं होती. फिर भी डिमांड चेंज होती. कभी ऊपर कभी नीचे. पता है ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर ऑफ डिमांड, ड्यू टू Other factor of demand. ड्यू टू Other factor of demand. ड्यू टू अदर फैक्टर ऑफ। Demand. ये चेंजेस क्यों आ रहे थे? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू। Change in price. ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपकी प्राइस चेंज नहीं होती, फिर भी डिमांड चेंज। होती है. उसी चीज को क्या बोला जाता है हमारा? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। करके देखिए, तो सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की प्राइस से हम इफेक्ट चेक करेंगे कि रिलेटेड गुड्स से क्या इम्पैक्ट आता है। तो आपको याद रखना है, रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके. कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कितने होते हैं रिलेटेड गुड्स? दो। कौन कौन से? Substitute. सब्स्टिट्यूट गुड्स और Complement. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी, जैसे कि मैगी और यिप्पी, जैसे कि ब्लू पेन और ब्लैक पेन, जैसे कि जेल पेन और बॉल पेन, जैसे कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी, जैसे कि स्विंग फैन और टेबल फैन, जैसे कि ओप्पो और वीवो, जैसे कि पेप्सी और कोला। ये सारे के सारे क्या है? Substitute goods. और बताऊं? फोन पे और गूगल पे, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम। ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्या है? सारे के सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो हमारा कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनको साथ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर, जैसे कि ये मार्कर और ये डस्टर।
जैसे कि इंक और इंक पेन, जैसे कि ब्रेड और बटर, जैसे कि शूज और सॉक्स, जैसे कि फोन और चार्जर। बोले बात समझ में आया? ये सारे के सारे गुड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? वो जो साथ में यूज किए जाते हैं। तो ये कौन से हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ये कौन से हो जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोले बात समझ में आया? अब हमें इम्पैक्ट इन्हीं का देखना है, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं ये तो हटा रहा हूँ, डिमांड क्या होती है इनका पढ़ चुके हैं, मैं ये नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे इनसे कंपेयर करवाना है, ठीक है? चलो ध्यान से देखते हैं। अब देखो इधर, देखो इधर, देखो मुझे कोई भी दो गुड्स बताओ जो सब्स्टिट्यूट हो। कोई भी दो गुड्स बताओ जो सब्स्टिट्यूट हो। कोक पेप्सी ले ले, कोक और तो हमारा मेन गुड्स किसको बनाए? मेन गुड्स मतलब एग्जांपल किस पे ले? कोक को ले ले। तो मान लो हमारा मेन गुड कौन सा है? कोक, ठीक है? तो ये कौन सी एक्सिस? वाई। और ये और ये तो कोक पहले कितने की आती थी? और लोग कितना खरीदते थे? 100। जहां पे नीड करती है वहां पे हम क्या बनाते थे? और डिमांड कर बन गया हमारा कैसा? डीडी। कैसा बन गया हमारा? डीडी। बोलो क्लियर? डिमांड कर हमारा बना डी डी। क्लियर है? मुझे बताओ कोक का सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है? मान लो पेप्सी आउट ऑफ फ्रेम। पेप्सी भी पहले कितने की आती थी? और बिकती कितनी थी? 100। मेरी आदत थी जब भी मैं दुकान पे जाता था ना, मेरे से बोला ही नहीं जाता था पेप्सी दे दो। बताओ मुझे बोलता था भैया ठंडा वाला कोक देना। हो जाती है ना आदत। और हम हमेशा कहीं पीते थे कोक। लेकिन अब क्या हो गई? कोक अभी भी देखिए कोक में चेंज। कोक का सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा है? पेप्सी पहले कितने की आती थी? कितनी बिकती थी? 20 की आती थी। और कितनी बिकती थी? मान लो अब है ना पेप्सी महंगी हो गई 25। पेप्सी कैसी हो गई? तो बताओ अगर पेप्सी महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड, लोग पेप्सी कम पिएंगे। तो जो लोग पहले पेप्सी पीते थे वो भी अब क्या पिएंगे? क्यों? क्योंकि पेप्सी। तो सिंपल सी बात है, अगर आज मैं दुकान पे जाके बोलूंगा भैया पेप्सी देना, 20 रुपए दिए, वो क्या बोलेगा? भैया 25 की है। फिर मैंने बोला ये कब हुआ? बोले महंगी हो गई। मैंने बोला कोक दे दो। फिर यही करूंगा। अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो बताओ कोक कितने की है? पहले भी कितने की थी? लेकिन अब इसकी डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो लोग पहले पेप्सी पीते थे वो भी अब क्या पी रहे? तो जो कोक पी रहे थे वो तो कोक पी रहे, और जो पहले पेप्सी पीते थे वो भी अब क्या पिएंगे? तो प्राइस चेंज हुई क्या? चेंज हुई। प्राइस चेंज तो चेंज क्या हुई? डिमांड बढ़ गई। प्राइस आज भी उतनी है 20, लेकिन डिमांड बढ़ गई। कितनी हो गई? मान लो 150। कितनी हो गई? और जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ क्या बनाते हैं? डिमांड करते हैं। हम काम मूव कर गए राइट, काम मूव कर गए राइट। वो तो बात समझ में आई? हम कहाँ पे मूव कर गए? ये राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर। क्या बोलेंगे इसको? राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द। क्या मेरी प्राइस चेंज हुई? क्या मेरा नया डिमांड कर बना? हाँ, नया डिमांड कर बना। क्या प्राइस चेंज हुई? नहीं, प्राइस चेंज नहीं हुई। क्या नया डिमांड का बना? हाँ, बना। क्या इस बार मैं ऊपर और नीचे गया? नहीं, इस बार मैं कहाँ गया? राइटवर्ड। इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोलते हैं? और कौन सा शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। बोलो क्लियर है? अच्छा, राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस चेंज नहीं हो रही। आप एक चीज अभी क्या ध्यान से देखो, जब प्राइस चेंज होती है तो या तो एक्सटेंशन होता है या फिर याद रहेगा। जब प्राइस तो या तो एक्सटेंशन होगा या फिर, और अगर प्राइस चेंज नहीं होती तो शिफ्ट होता है। क्या होता है? बोलो क्लियर?
प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं? अब की बार प्राइस चेंज नहीं हुई, उल्टा सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हो गई? महंगी हो गई। पेप्सी 20 से कितने की हो गई? 25। तो लोगों ने पेप्सी पी के बंद करके क्या स्टार्ट कर दिया? बोलो, बात समझ में आया? चलो लेट मी टेक वन मोर थिंग। सेम एग्जांपल ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पेप्सी कितने की थी? सॉरी, कोक कितने की थी? 20 रुपए। हमारे में इनपुट यही है। डिमांड कितनी? तो डिमांड का तो क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर। डिमांड का क्या बोलेंगे? डीडी। पहले कोक कितने की थी? 20। पहले पेप्सी कितने की थी? 20। और बिकती कितनी थी? 100। मान लो पेप्सी किसी वजह से 15 रुपए की हो गई, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो 150 हो गई, कितनी हो गई? 150। तो जो लोग पहले क्या पीते थे? कोक। जो लोग पहले क्या पीते थे? वो भी अब क्या पियेंगे? क्योंकि कोक कितने की आती है? 20 रुपए। और पेप्सी? 15 रुपए। तो जो लोग पहले क्या पीते थे वो भी अब कहाँ चल जाएंगे? पेप्सी पीने। तो पेप्सी की प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन क्या कोक की प्राइस चेंज हुई? नहीं। कोक पहले भी कितने की थी? 20। आज भी कितने की है? 20। लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई। 75 पे आ गई, बिना प्राइस में चेंज हुए। क्या मैं ऊपर और नीचे की तरफ गया? नहीं, मैं उल्टा कहाँ हो गया? लेफ्टवर्ड। और इसी लेफ्टवर्ड को क्या बोला जाता है? शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोला जाता है? ये शिफ्ट इन डिमांड कौन सा था? राइटवर्ड शिफ्ट। और ये कौन सा शिफ्ट है? लेफ्टवर्ड। बोलो आया? पक्का आया? जल्दी से कॉपी कर लो दोनों को। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है, ये केस है इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस इंक्रीजेस, और ये वो है इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस डिक्रीजेस। जल्दी कॉपी। आया? जल्दी करिए, 2 मिनट है आपके पास। आया? तो जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वैसे ही कौन से होते हैं हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से होते हैं? कौन से गुड्स होते हैं?
कॉम्प्लीमेंट्री। कौन से गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? जिनको साथ में यूज किया जाता है। क्लियर है? जिनको साथ में यूज किया जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं इंक पेन और इंक, ठीक है? आया? इधर देखो, वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ, मान लो इंक पेन आता था 20 रुपए का, कितने का? और हम इंक पेन खरीदते थे 100, डिमांड कर बेस डीडी, ठीक है? इंक पेन पहले भी कितने का था? कितना बिकता था? आज भी कितने का है? 20 का। डिमांड कितनी है? 100। इंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्या दोनों साथ में यूज होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं? मान लो पहले इंक की बोतल आती थी 15 की, और कितनी बिकती थी? 100। मान लो अब इंक की बोतल सस्ती हो गई, इंक की बोतल सस्ती हो गई, 15 की जगह कितने की मिल रही है? 10 की। तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? अगर इंक सस्ती होगी तो लोग इंक ज्यादा खरीद, तो इंक को अकेले को थोड़ी खरीदेंगे। अब इंक पेन सस्ता हो गया तो लोग इंक पेन ज्यादा, मतलब इंक सस्ती हो गई ना, तो लोग अब क्या करेंगे? इंक पेन। तो इंक पेन पहले भी कितने का था? आज भी कितने का है? लेकिन उसकी डिमांड बोलो आया? क्या बोलते हैं इसको? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? यहीं पे अगर इंक की बोतल हो जाती 25 की, कितने की होती? पहले कितने की आ रही थी? 15, अब कितने की आ रही है? तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाती। तो मुझे बताओ, लोग इंक नहीं खरीद रहे, क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि इंक क्या हो गई? तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर इंक महंगी हो जाएगी तो क्या खाली इंक पेन खरीदेंगे? क्या लोग इंक पेन भी खरीदना? तो इंक पेन की डिमांड कम होके हो गई, मान लो 60, तो वो कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वर्ड। कहाँ पे आ गया? बोलो, बात समझ में आया? इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? आप लोग अलग अलग बना सकते हो, मैंने एक ही में बना दिया। ये राइटवर्ड शिफ्ट है और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। ये क्यों हुई राइटवर्ड शिफ्ट? क्योंकि इंक की प्राइस कम हुई, इंक की प्राइस तो इसकी डिमांड, और ये लेफ्टवर्ड क्यों आया? उसकी प्राइस बढ़ गई, क्योंकि उसकी प्राइस, तो लोग इंक पेन, इंक खरीदना कम करेंगे तो इंक पेन अपने आप कम बिकेगा। बोलो आया? पक्का समझ में आया? क्लियर है? दैट्स इट। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। कौन सा? शिफ्ट इन डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और हमने पढ़ा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।